हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनोपॉज की। मेनोपॉज क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है कि आप मेनोपॉज में जा रही है, और मेनोपॉज की सही एज क्या होती है, यानी कि मेनोपॉज किस एज में होता है, ये सब मैं बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करना मत भूलना एवरी हेल्दी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको 12 महीनों तक यानी कि 1 साल तक आपको पीरियड नहीं आया है तो इस चीज़ को कहते हैं मेनोपॉज। अब ये जो मेनोपॉज होता है ये अचानक नहीं होता है। जनरली मेनोपॉज को 3 स्टेज में बांटा गया है: प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। आपके जो पीरियड होते हैं वो अचानक से नहीं रुक जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि 12 महीनों तक अगर आपको पीरियड नहीं आते हैं तो तब आपका मेनोपॉज माना जाता है कि हो गया। तो ये एकदम से नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पीरियड चल रहे थे कि एकदम से आना बंद हो गए। जनरली क्या होता है, प्री मेनोपॉज में जब आप जाते हैं तो आपके जो पीरियड है वो इर्रेगुलर होने लगते हैं। मान लीजिए पहले आपके रेगुलर पीरियड आते थे 28 दिन पे, 30 दिन पे, लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे आपके पीरियड्स मिस होने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका जो पीरियड की रेगुलरिटी है, यानी आपके जो हर 30 दिन पर पीरियड आ रहे थे, अब क्या होता है कि अब पीरियड डिले होने लगते हैं। कभी 1 महीना स्किप हो जाता है तो कभी 2 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं। तो इस टाइप के जो सिम्टम्स आपको मिल जाते हैं। या फिर क्या होता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लग जाते हैं, वो थोड़ा बढ़ के भी आ सकते हैं या थोड़ा देर से भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो ड्यूरेशन होती है, यानी कि मान लीजिए कि आपके पहले 5 दिन में पीरियड आते थे, अब 5 की बजाय 3 या 2 दिन ही रह रहे हैं, या फिर 5 दिन की बजाय अब 7 दिन रह रहे हैं। तो कई बार आपको इस तरह के चेंजिंग देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से घट सकता है या बढ़ सकता है। और इसके अलावा आपकी जो ब्लीडिंग हो रही थी पीरियड के टाइम पे, वो या तो बहुत हल्की हो सकती है या फिर बहुत हैवी होने लगती है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस तरीके से आपके मेंस्ट्रुअल सर्कल में जो चेंजिंग होते हैं ये कुछ साल या कुछ महीनों पहले से दिखने लग जाते हैं। तो ये आपका प्री मेनोपॉज का फेज़ होता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आप मेनोपॉज में जा रही है। पोस्ट मेनोपॉज में क्या होता है कि अगर आपको 1 साल तक बिल्कुल भी पीरियड नहीं आया है और उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होती है, यानी कि थोड़ा सा भी दाग या धब्बा भी लगते हैं, तो भी आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, तो भी आप अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें। अब ये जो मेनोपॉज है ये कोई बीमारी नहीं है, कोई अबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर महिला नेचुरली ही एक मेनोपॉज की कंडीशन में जा रही है। तो इसमें चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि मेनोपॉज जनरली किस एज में होने लगता है। आमतौर पर ज़्यादातर महिलाओं को जो मेनोपॉज होता है वो 45 से लेकर 55 की एज ग्रुप की महिलाओं में देखने को मिलता है। अब इसमें बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जिसमें कि 40 की एज से पहले ही मेनोपॉज हो जाए। हालांकि ऐसा बहुत कम या 1% महिलाओं में ही होता है कि उनको अर्ली 40 या 45 की एज के बीच में ही मेनोपॉज हो जाता है। उनकी ओवरी की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, यानी कि एग रिलीज होना बंद हो जाता है, तो इसको अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर महिलाओं में 45 से लेकर 55 की जो एज होती है उसमें मेनोपॉज होता है। अगला जो सिम्टम्स है जो कि बहुत कॉमन है मेनोपॉज में, प्री मेनोपॉज में और पोस्ट मेनोपॉज में देखने को मिलता है। यहाँ ये सिम्टम्स इतना कॉमन है कि 75% महिला जो मेनोपॉज में जाती है वो इस सिम्टम्स को महसूस करती है। हालांकि 25% महिला में हो सकता है कि ये सिम्टम्स बिल्कुल भी ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ हॉट फ्लैशेस की। तो एकदम से गर्मी सी लगने लग जाती है, बहुत सारा पसीना आने लग जाता है, घबराहट सी होने लग जाती है, या फिर ठंड लगने लग जाती है, कपकपाहट सी हो सकती है। कई बार तो रात के समय एकदम से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कई बार तो इस वजह से नींद भी खुल जाती है। अब इसके अलावा अगर हम
नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो वो जनरली आपकी वजाइना से रिलेटेड सिम्टम्स होता है। वहाँ पर आपको ज़्यादा ड्राइनेस सी महसूस होने लग जाती है। तो ड्राइनेस की वजह से आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लुब्रिकेशन इतना नहीं हो पाता है। कई बार आपको सिर्फ वजाइना में ही नहीं, ओवरऑल बॉडी में भी ड्राइनेस महसूस हो सकती है। इसके अलावा ब्लैडर से भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ब्लैडर इन्फेक्शन और वजाइना इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या होता है कि एकदम अर्जेंट होता है कि यूरिन नहीं गए तो एकदम से यूरिन यहीं पास हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी खांसी या छींक भी आई तो बहुत ज़ोर से हंसे भी तो वहाँ पर यूरिन पास हो जाती है। इसके अलावा आपको ब्रेस्ट में भी कुछ चेंज देखने को मिल सकते हैं। ब्रेस्ट में थोड़ा दर्द महसूस हो सकती है, छूने पे पेन होता है। इसके अलावा आपके बाल जो हैं वो थोड़े पतले हो जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आने लग जाती है। कुछ महिलाओं के फेस और नेक पर थोड़े बाल ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है मेनोपॉज के टाइम पे। अब इसके अलावा कई महिलाओं की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि नींद थोड़ी देर से आती है, या फिर रात को अगर नींद खुल गई तो नींद आने में दिक्कत होती है। इसके अलावा कुछ चेंजिंग जो देखने को मिलते हैं कि मूड स्विंग होने लग जाता है। कई लेडी बहुत इरिटेबल हो जाती है इस फेज़ में, और कभी कभी बहुत डिप्रेस और उदास हो जाती है, कभी कभी ठीक महसूस करती है, और कई बार बहुत बेचैन घबराहट हो सकती है। कई बार मेमोरी इतनी शार्प नहीं हो पाती जितनी कि पहले थी, कि चीज़ें भूलने लगती हैं। कई बार हड्डियां भी कमज़ोर होने लग जाती है, वज़न थोड़ा बढ़ जाता है, सर दर्द रहने लग जाता है, जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। वैसे तो ये सिम्टम्स 1 साल या उससे भी ज़्यादा दिनों तक आमतौर पर चलता रहता है, लेकिन पीरियड बंद होने के साथ साथ ये सिम्टम्स भी धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं या फिर ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव लाकर कुछ हद तक इसे आप कंट्रोल में ला सकते हैं। रात को अगर बहुत पसीना आता है तो नहाकर सोने जाए, हल्के आरामदायक कपड़े पहने, अगर संभव हो तो बेडरूम को ठंडा रखें। वज़न को कंट्रोल में करने के लिए अपने रोज़ की कैलोरी इंटेक को कम करने की कोशिश करें। रोज़ 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूर करें, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, नींद अच्छी आएगी, आप अच्छा फील करेंगी और हेल्दी रहेंगी। डिप्रेशन, स्ट्रेस, अकेलेपन से बचने के लिए दोस्तों और फैमिली के साथ समय बिताएं। मेनोपॉज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मन अशांत और डिस्ट्रैक्ट रहता है, जिससे कारण उदासी या मन में बेचैनी सी छाई रहती है। हर बात पर चिड़चिड़ापन, बार बार गुस्सा आना जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके लिए आप योगा या मेडिटेशन करें, इससे मन को कुछ हद तक शांत किया जा सकता है। अगर आपने सिगरेट और शराब पीना नहीं छोड़ा तो ये मेनोपॉज के दौरान के सिम्टम्स को और भी बदतर अवस्था में ले जा सकती है, इसलिए इन दोनों के सेवन से बचें। डाइट में कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थ या नेचुरल सप्लीमेंट्स को शामिल करें, इससे मेनोपॉज के सिम्टम्स को कुछ हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। असल में मेनोपॉज के सिम्टम्स को कंट्रोल में करने के लिए आपको अपनी सेहत का सही ख्याल रखने की ज़रूरत है। इससे आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर की सामान्य गतिविधि है जो उम्र के साथ आती है। इसके लिए आप बिना स्ट्रेस लिए समझदारी से संभालने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल बटन है उसे भी हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।